2022 के अंदर जब इस लोकसभा को ये माना गया कि ये थोड़ी कमजोर है, 3,20,000 से अंतर से जीतने के बाद भी हमें महसूस हुआ कि कहीं कुछ में कुछ कमजोरी है, तो उसके बाद ये कमजोर से कमजोरतर होती चली गई। हम आपकी तरफ बहुत आशा की दृष्टि से देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने इस इलाके को अपना लिया है, इस इलाके को अडॉप्ट कर लिया है। हमने जब भी आपको इस इलाके में बुलाया, आपने बिल्कुल मना नहीं किया। तो मैं आप सब लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करती हूं कि आगे भी इस इलाके को ताकतवर करने के लिए हम जब कभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी मना नहीं करेंगे। मना नहीं करोगे ना सीएम साहब? जब भी हम बुलाएंगे आपको सिरसा में, आप जरूर आओगे ना? आप हाँ भरो, अच्छे तरीके से हाँ भरो कि जब भी कभी हम बुलाएंगे सिरसा की धरती पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर आएंगे। तो मैं कबीर साहब की इस बात से कि कबीर साहब ने कहा कि सर्व समाज एक है और माननीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। कबीर साहब ने सर्व समाज के लिए जो बात कही है माननीय मुख्यमंत्री जी उसी बात की ताकीद करते हैं कि कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। ऐसे हमारे कबीर साहब जो सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सर्व समाज के मसीहा हैं, अपनी बहन के जैसा स्नेह देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो कुछ भी डीएससी समाज के लिए कहा गया है, चाहे हमारे कृष्ण बेदी जी ने कहा है, चाहे सबदेश जी ने कहा है, मैं उम्मीद करती हूं कि आप उन सबको पूरा करेंगे। और इसी तरीके से हमारे सिरसा इलाके के लिए मैं उम्मीद करती हूं कि आप जल्दी ही यहां पर आईआईटी लेकर आएंगे, क्योंकि कोटा के लिए हमने ट्रेन चला दी, मेडिकल के बच्चे आराम से कोटा चले जाते हैं। अगर आईआईटी आ गई तो हमारे इलाके के बच्चे नशों से दूर होकर पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी इन दोनों आंखों का आप ध्यान रखें, मेरी इन दोनों आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए सीएम साहब। इसलिए अंत में ये 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि मेरी इन दोनों आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। आपकी बहन हूं मैं, मेरा समाज और मेरी सिरसा लोकसभा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की, संत कबीर महाराज की, सत साहेब। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं दूर दूर से आए सभी यहां पर हमारे कबीर जी के अनुयायियों का, कि जिन्होंने इतनी गर्मी के अंदर मौसम को भी दरकिनार करते हुए अपनी बहन का, अपनी बेटी का इतना मान रखा। और बाहर भी हजारों की भीड़ में जो भीड़ लगी है, तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।